अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मौलाना एहसान इलाही साहब ने हस्बे रिवायत इस साल भी इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का उन्वान पैगंबर अमन रखा है। पैगंबर अमन के हवाले से बात करूं तो मेरे हुजूर की आमद मुबारका से पहले हर बादशाह, हर हुक्मरान जो उसका अकीदा होता था वही सारे लोगों का होता था। जिसका अकीदा हुक्मरान के अकीदे के खिलाफ होता था उसकी गर्दन उड़ती थी। लोगों, ये दस्तूर था। ईरान का बादशाह आग की पूजा करता था तो ईरान में आग की पूजा, अफगानिस्तान में आग की पूजा, समरकंद बुखारा में आग की पूजा, सारे वस्त एशिया में आग की पूजा, और कस्तुनतुनिया में रूमी सुपर पावर का बादशाह कस्तुनतीन था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा जाता था। तुर्की में भी अल्लाह का बेटा। इसी तरह आज के लबनान में, शाम में, उर्दन में, फलस्तीन में, आधे इराक में, लीबिया में, मिस्र में, ट्यूनस में, अलजायर में एक ही अकीदा था, ईसा अल्लाह का बेटा। हिंदुस्तान में हुक्मरानों का, बादशाहों का अकीदा था कि ये बुद्ध, ये राम, ये सीता, ये लक्ष्मी, ये हमारे मुश्किल कुशा हैं। तो सारा बरे सगीर, आज का पाकिस्तान, आज का हिंदुस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का श्रीलंका, ये सारे इन्हीं बुतों के पुजारी थे। दूसरा कोई अकीदा किसी फर्द का न था। मेरे हुजूर ऐसे हालात के अंदर अरब की सरजमीन पर तशरीफ लाए, इसी रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए, तो ऐसे ही लोगों से वास्ता पड़ा। आपने जब फरमाया अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तो उन्होंने कहा है लात मनात उज़्ज़ा के अलावा एक रब की इबादत कैसे? हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल कहा गया, दीवाना कहा गया, मजनून कहा गया, ताइफ में पत्थर मार के लहूलुहान किया गया। आले यासर के साथ क्या हुआ, हजरत बिलाल के साथ क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया सब्र करते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो, मसाइब झीलते रहो। नहीं माने मेरे हुजूर को यस्रब वालों ने माना, तो अब यस्रब वाले जनाब अहले मदीना बन गए। जब मेरे हुजूर इस यस्रब के अंदर तशरीफ ले गए, स्टेट कायम हो गई, रियासत मदीना कायम हो गई, हुजूर हुक्मरान बन गए। अब कुरान आया, पैगाम आया। क्या पैगाम आया? ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। मदीने में ईसाई है तो ईसाई बनकर रहे, यहूदी है तो यहूदी बनकर रहे, बदपरस्त है बदपरस्त बनकर रहे। इस्लाम की दावत देंगे, हुक्मरानी हजरत मोहम्मद करीम की है, ये मनज दिया तो
तो सबसे पहले अमन का मनहज पैगंबर अमन ने दिया। इसलिए लोगों, आज इस गुजरांवाला की बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ। लोगों के बेटे, लोगों के भाई अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका ईसाइयों का मुल्क है जनाब। बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, सारी दुनिया में रहते लोगों, जहां भी रहते डॉलर भेजते हैं, यूरो भेजते हैं, नेशनलिटी हासिल करते हैं, उनके बच्चों को भी वजीफे मिलते हैं। ये क्यों मिलते हैं? पाकिस्तान में भी सारे लोग रहते हैं, या हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। रब्बे काबा की कसम है, अगर पैगंबर अमन पर ला इकराह फिद्दीन की आयत न नाज़िल होती तो आज अमन न होता। ये अमन मिला है तो पैगंबर अमन की शान और किरदार से मिला है। अल्लाह अकबर। अब मेरे गुजरांवाला के भाइयों, अब मेरे हुजूर सरकारे मदीना है। बोलो क्या है? सरकारे मदीना, शाहे मदीना। और मैं यार अब एक और भी बात कर दूं, ये एहसान इलाही ने ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। इसके जो वालिद गिरामी मेरे रिश्ते में भाई थे, मेरे तायाजाद थे, मौलाना उमर ज़िया साहब, उन्होंने हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ मोहब्बत का तकाजा, उन्होंने इसका नाम एहसान इलाही रखा। इसलिए एहसान इलाही रखा कि हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को शहीद किया गया। तो जनाब मुसलमानों के अंदर जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, उनमें से कुछ लोगों ने बम धमाका करके शहीद कर दिया। और सुनो हजरत अल्लामा ने उस वक्त क्या फरमाया था। उन्होंने कहा ये गालिबन पहला बम धमाका था जो इतनी बड़ी सतह पर आलम इस्लाम की इतनी बड़ी शख्सियत पर यह धमाका किया गया, ये शहीद किया गया। तो हजरत अल्लामा ने क्या फरमाया था? अल्लाह उन्होंने फरमाया था कि ये जो चाल चलन चला है इससे नुकसान होगा, ये अच्छा नहीं होगा। यानी अपनी शहादत का तो यकीन था, लेकिन फरमाया ये आने वाले दौर में अच्छा नहीं होगा। और फिर क्या हुआ? खारजी मैदान में आए, और जब खारजी मैदान में आए फतवे लगाने लगे, काफिर काफिर कहने लगे, वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, आप ही फतवे लगाए। फिर जनाब धमाके हुए, न फौज के लोग महफूज रहे, न गलियां महफूज रही, न बाजार महफूज रहे, न औरतें महफूज रही, न बच्चे महफूज रहे, न GHQ की परेड लाइन मस्जिद महफूज रही, न जनाब वो आर्मी पब्लिक स्कूल के नन्हे मासूम बच्चे महफूज रहे। जो हजरत अल्लामा ने फरमाया था, जो शहीद ने फरमाया था, जो बकीउल गरकत के बासी ने फरमाया था, जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ने फरमाया था, लोगों जो मदीने से सबक पढ़ा था, फिर उनके जो जुमले हैं हमने देखा, फिर कोई महफूज ना हुआ। और महफूज उस वक्त हुआ जब मदीने से आने वाला सबक ला इकराह फिद्दीन पे अमल किया तो पाकिस्तान महफूज हो गया। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ लाए, मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए। अब एक वाक़या बयान फरमाया, देखना पैगंबर अमन किस अंदाज से आज अमीर अहमदाब को समझाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह अकबर। ये देखना मेरे हुजूर ने फिर एक वाक़या बयान किया, और वाक़या भी बयान किया, एक लड़के का बयान किया। उसने बादशाह ने ड्यूटी लगाई थी कि ये जादू सीखना है कि मैं जादू और शैतानत की बुनियाद पर हुकूमत करता हूँ, और सबका मजहब यही था, ताबीज़ गंडा था, ये जादू था, सबका दीन यही था। अब जनाब
बच्चे की ड्यूटी लग गई, तुमने भी यही सीखना है, फिर मेरा मुशीर बनना है, फिर मेरा मिनिस्टर बनना है। अब रास्ते में उसको एक तौहीद वाला मिल गया, एक अहले हदीस मिल गया, एक तौहीद की दावत देने वाला मिल गया, एक अहले सुन्नत मिल गया, उसके साथ ठहरने लग गया। वो किताब और सुन्नत का अलंबरदार बन गया। अल्लाह अल्लाह, जब अलंबरदार बन गया, फिर बादशाह का जो एक करीबी था उसकी मुलाकात, बात मुख्तसर कर रहा हूँ, सही मुस्लिम में हदीस है, लंबी हदीस है, बात इख्तसार के साथ कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, एक दिन उसने बिस्मिल्लाह कह दिया, उसने अल्लाह का नाम ले दिया, कहने लगा ये अल्लाह कौन है? उसने कहा जो तेरा भी खालिक है, जो मेरा भी खालिक है, जो सारे जहानों का खालिक है। कहता बाज आ जा। उसने कहा जान चली जाए पर तौहीद सीने में आ जाए, जान चली जाए, सारा जहान चला जाए, पर ये अकीदा नहीं जा सकता। उसने कहा अच्छा। उसको जनाब कत्ल किया। अब इस बच्चे से कहा पता चल गया ना उससे, तुझे सबक किसने पढ़ाया? कहता है मुझे फला ने पढ़ाया। उस लड़के को बुला लिया। लड़का कितना होगा? 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का। और जिससे रब काम ले, लड़का दरबार में आ गया। और जब दरबार में आया, कहा तुझे किसने सिखलाया? फिर जनाब उस आलिम को बुला लिया गया, तौरात का, इंजील का आलिम, आज के अल्फाज में कुरान हदीस का आलिम, वो बुला लिया गया। तूने इसको समझाया? कहा मैंने इसको अकीदा समझाया, मैंने तौहीद को इसके दिल में डाला, मैंने एक रब की मोहब्बत को इसके सीने में बेबस किया। कहा मेरे मजहब पे आ जा, नहीं तो हारे से चीरा जाएगा। उसने कहा ये तो बादशाह नहीं हो सकता। कहा चीर डालूंगा। आरा लाया गया, सर के दरमियान जो मांग निकलती है यहाँ रखा गया, 2 टुकड़े कर दिया गया। हशर सारे दरबार ने देखा, सल्तनत में हशर फैला। फिर बच्चे को, लड़के को कहता है अब बाज आएगा कि नहीं? कहता नहीं, ये नहीं हो सकता। तौहीद की खुशबू, तौहीद की मिठास, तौहीद की शीरीनी, अल्लाह अल्लाह, ये नहीं जा सकती। अब कहा ले जाओ भाई इसको, पहाड़ पर ले जाओ। पहाड़ पर ले गए। फिर जनाब उसको फेंकने लगे। पहाड़ थर थर कांपा, सारे फौजी मर गए। तौहीद वाला जिंदा बादशाह के पास आ गया। तू अभी जिंदा है? फिर भेजा इसको समुंदर में ले जाया जाए। कश्ती वाले वो गर्क हो गए, वो फिर आ गया। किस्सा मुख्तसर, लड़का क्या कहता है? लड़के का प्रोग्राम जलसे का था। क्यों जी? उलमाए किराम, मौलाना सईद साहब, क्या प्रोग्राम था? उसका प्रोग्राम था जलसा करवाएं। आज मेरे भाइयों हमने ये जलसा किया, पर अब तो मोमन अकेला था। जलसा कैसे हो जाए? सुभान अल्लाह, जलसा कैसे हो जाए? कहता बादशाह बसीरत देखना, मेरा रब बसीरत डालता है। तौहीद का जलसा कैसे हो जाए? कहा बादशाह मैं कत्ल हो जाऊंगा, पर एक बात है वो माननी पड़ेगी। कहता वो क्या? ये पागल होते हैं, बदबख्त, अकल इनको कोई नहीं होती, बादशाह बड़े होते हैं। तौहीद वाला माशाल्लाह दाना, तौहीद की खुशबू और रोशनी, दानाई, अकलमंदी, दानशवरी, एक रब मुश्किल कुशा के नाम से। अल्लाह अकबर। अच्छा कहा कैसे? तरीका पूछ रहा है, बदबख्त तरीका पूछ रहा है, बेवकूफ मजनून तरीका पूछ रहा है। क्या तौहीद वाला 12, 14, 15 साल का लड़का क्या तरीका बतलाता है? कहता है जलसे का इनेकाद कर, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर, ढंढोरची जनाब वो ढंढोरा पीटे, ढोल बजाए, दुनिया को इकट्ठा करे, हजारों लाखों दुनिया
अब ये मेरा तरकश है, इसी से एक तीर ले मुझ पर चला। और पता क्या कह, बिस्मिल्लाह रब्बा हाज़ल गुलाम, इस गुलाम के रब के नाम से तीर चलाता हूँ। तीर चलाया, कनपटी पर लगा, इसने कनपटी पर हाथ रखा, रब के रास्ते में शहीद हो गया। हजारों दुनिया औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान जो जलसे में आए थे, उन्होंने कहा ये जो लड़का है इसका जो रब है हम उसको मानने का ऐलान करते हैं। जलसा कामयाब हो गया, बोलो जलसा। कुर्बानी पेश की, अल्लाह की कसम कुर्बानी पेश की। ये सरकार मदीना ने मदीना मुनव्वरा के अंदर वाक़या सुनाया। अल्लाह अल्लाह, उसने कहा खंदकें खुदवाएं, जनाब सबको आग में जलाया। और सुनो सुनो, अब आगे सुनो, रब्बे काबा की कसम है। यही नजरान वाले आ गए, बोलो कौन आए? वो बादशाह, उसका कीदा, वो सारा कुछ मिट गया। अब ये ईसाइयत के अलंबरदार बन गए। हुजूर सरकार मदीना, नजरान आज भी सऊदी अरब का सूबा, यहाँ के ईसाई सरदार आ गए, मदीना मुनव्वरा में आ गए। मेरे हुजूर का खुला दिल देख। हमारे क्या क्या है, इस मस्जिद में फला 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 नमाज पढ़ सकते। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल बदाया वन नहाया में लिखते हैं, अल्लाह अकबर, क्या लिखते हैं कि उनकी इतवार का जब दिन आया ना, शरा के साथ अर्ज कर रहा हूँ, इतवार का दिन आया, उन्होंने कहा हम अपनी इबादत कैसे करें? हुजूर ने फरमाया मेरी मस्जिद में कर लो। बोलो क्या फरमाया? ओ मेरे भाइयों, मेरे हुजूर का दिल, ला इकराह फिद्दीन, चौड़ा सीना, अलम नशरा लका सदरका। आज तंग सीने वाले हो, मेरे हुजूर का सीना देखो, रब्बे काबा की कसम है। अच्छा, उसके बाद इस्लाम की दावत पेश की। ये नहीं कि अब तौहीद माननी पड़ेगी, नहीं तो गर्दन उतरेगी। नहीं नहीं, ला इकराह फिद्दीन, दलील के साथ उनको दावत दी। कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैया। दावत दी, नहीं माने। बात आ गई मबाले पर। बोले बात कहाँ आई? मबाले पर। अल्लाह अल्लाह, अब मेरे हुजूर ने क्या किया? अल्लाह अल्लाह, तुम अपने खानदान ले आओ, बीवी बच्चे ले आओ, और अब के हुजूर बद्दुआ करते। अमन है भैया, अमन, मानो ना मानो। अच्छा, अगर मुबाले में आते हो तो आ जाओ, नहीं आते तो ना आओ। अब हुजूर ने क्या किया? अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की वो चादर मुबारक जिसके बारे में रब ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, उस चादर को हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन के घर में अपने ऊपर उसको यूं ताना, अपने पीछे हजरत अली को बैठाया, सामने हजरत फातिमा को बैठाया, दरमियान में हसन हुसैन को बैठाया। अल्लाह अल्लाह, ये मंजर बनाया। फरमाया मौला, ये मेरे अहले बैत है। वो डर गए कि जिस चादर के नीचे हजरत मोहम्मद करीम है, जिस चादर के नीचे हजरत अली है, हजरत फातिमा है, हजरत हुसैन है, मारे जाएंगे। ये हुजूर का खानदान, ये है अमन, पैगंबरे अमन। बोलो पैगंबरे, बोलो पैगंबरे अमन। अल्लाह अल्लाह, भाग गए यहाँ से, कुछ मुसलमान हो गए, वापस गए, सारा नजरान मुसलमान। अल्लाह अल्लाह,
सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ कमाल है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा, ये तय कबीला है, वहां पर गए, वहां जनाब हमला किया, सारे सरेंडर हो गए, सबको बुलाकर सबको कैदी बनाकर उनका माल और दौलत लेकर मदीने में ले आए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ले आए, जो हुक्मरान था भाग गया। जिस तरह आज हुक्मरान भाग जाते हैं ना, जब इख्तिदार चाहता है फिर भाग जाते हैं, और जो से भी इख्तिदार छिनता है फिर वो इसी तरह ही करता है जिस तरह आज भी एक बंदा कर रहा है, और सारे इसी तरह ही करते हैं। अल्लाह अल्लाह, और मेरे भाइयों वो भी भाग गया। हजरत अली सबको ले आए। अब जनाब एक शहजादी जो अदी बिन हातिम की बहन थी, ये अदी बिन हातिम हुक्मरान था, हजरत सफान ने अपनी बहन को भी छोड़ गया। अब मस्जिद नबी के करीब इनको ठहराया गया। मेरे हुजूर का खुतबा जुमा, मेरे हुजूर की नमाज, मेरे हुजूर का अखलाक जब हजरत सफाना ने देखा तो हुजूर गुजर रहे। फिर क्या कहती है, ए ईसाई मसीही औरत है, कहती है या रसूल अल्लाह। हुजूर सामने कहती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, मैं हातिम ताई की बेटी हूँ, जो लोगों की खिदमत करता था, खाने खिलाता था, अदल के साथ इंसाफ करता था, अदलो इंसाफ के साथ फैसले करता था। या रसूल अल्लाह, जिसके दस्तरखान पर दुनिया खाना खाती थी, बेवाओं यतीमों की खिदमत करता था। अच्छा तू उसकी बेटी है, उसमें तो जो सिफते हैं वो मोमनों वाली सिफते हैं। अब मजीद दलेर हो गई, कहती या रसूल अल्लाह, मैंने जो आपका अखलाक देखा, आपकी रियासत मदीना को देखा, आपका प्यार देखा, मैं ऐलान करती हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर खुश हो गए। अब कहती या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान हो गई तो मेरा कबीले को भी कहती पास मौजूद था, और तुम भी कलमा पढ़ लो। सबने कलमा पढ़ लिया। अब कहा या रसूल अल्लाह, अब इनको आजाद कर दीजिए। फरमाया अली लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। फरमाया ये मुसलमान हो गए, जिस तरह इनको लाया था इनका माल वापस करके अमन के साथ छोड़ के पैगंबर अमन। मकसद इस्लाम, मकसद जलसाए आम के अंदर रब की तौहीद का ऐलान। अब जनाब उनका सारा माल वापस लेकर और हौदत खूबसूरत बनाकर ऊपर शहजादी को बैठाया। गई अपने इलाके में, सारी कौम इस्तकबाल के लिए आई। क्या कहा, और लोगों जो मैंने हजरत मोहम्मद करीम को देखा, जो बाइबल में पढ़ा, उसके मुताबिक पाया, आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, पैगंबर अमन है, रहमतुल आलमीन है। पढ़ लो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जलसे का स्वाद आ गया ना, सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब भाई को खत लिखती है, और डर के भागने वाले, मुझे भी छोड़ के भागने वाले, और कब तक भागा रहेगा। हुजूर की खिदमत में जा, खिदमत में खत पढ़ा, कस्तांतनिया में पढ़ा, भागता आया, बीवी बच्चों को रास्ते में छोड़ा, मदीना मुनव्वरा में आया। मैं जब आया सोच रहा था कि मैं तो भागा हुआ हुक्मरान हूँ, शिकस्त खुर्दा हुक्मरान हूँ। देखो सलूक क्या होता है। एक बादशाह की खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। कहता मैं जब मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुआ, सहाबा के दरमियान हुजूर तशरीफ फरमाते, एक गद्दे पर तशरीफ फरमाते। मैं गया, मैंने कहा जी मेरा नाम अदी बिन हातिम है। आपने फरमाया बैठिए। कहता मैं जब बैठने लगा, नीचे से गद्दा निकाला, मेरे सामने पेश कर दिया। खुद खजूर की चटाई के मुसल्ले पर बैठ गए। मैंने कहा ये हुक्मरान नहीं है, भला हुक्मरान हो, गद्दी छोड़े।
अल्लाह अल्लाह, गद्दी छोड़ी मेरे हुजूर ने छोड़ी, सरकार मदीना ने छोड़ी, एक ईसाई हुक्मरान हारा हुआ शिकस्त खुर्दा उसके लिए छोड़ी। यार अगली बात देख, अगली बात देख। अब बातों के बाद, मुख्तलिफ बातों के बाद हुजूर इल्तिजा करते, फातिह इल्तिजा कर रहे हैं, एहसान करने वाले इल्तिजा कर रहे हैं, छोड़ने वाले इल्तिजा कर रहे हैं। सदके कुर्बान जाओ ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन पर, रब के हबीब पर, मौला के खलील पर, रियासत मदीना के हुक्मरान पर, हजरत मोहम्मद करीम पर। ये कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं जी, रियासत मदीना कायम करेंगे कुड़ियां नचा के। अल्लाह अल्लाह, ओए देख देख रब्बे काबा की कसम है। अल्लाह अल्लाह, अब जनाब इल्तिजा करते, इल्तिजा मेरे हुजूर करते और क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं अपने गद्दे पर बैठाकर, क्या फरमाते हैं हदी, कब तक अल्लाह रसूल से भागता रहेगा, कब तक यानी हक कब कबूल करेगा। अब जनाब हदी जब ये अंदाज देखता है, कहता है हुक्मरान, और ऐसा अंदाज वहां तो बात ये होती है, अगर ये इख्तियार न किया गर्दन उड़ेगी। हजरत मोहम्मद करीम कैसे सरकार मदीना है। अल्लाह अकबर, फौरन हुजूर का कलमा पढ़ता है, भाइयों मुसलमान होता है। ये हैं पैगंबर अमन हजरत मोहम्मद करीम, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई दिन ये मदीने में रहा, आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। कई दिन मदीने में रहा। ये बड़े लोगों को ना शिकार का शौक होता है, बादशाहों को शौक होता है, हुक्मरानों को शौक होता है। ये भी शिकार किया करता था, शिकारी कुत्तों के साथ शिकार किया करता था। अब ये पूछता है, शिकार का मसला पूछता है, कहता है या रसूल अल्लाह, अब बात मुख्तसर करता हूँ कि कुत्ता छोड़ा जाए और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छोड़ा जाए तो शिकार जो है उसको, अगर कुत्ता उस शिकार को खा ले तो अब क्या किया जाए। हुजूर ने फरमाया, जिससे कुत्ते ने कुछ खा लिया बस वो कुत्ते का है, तेरा नहीं है। बेशक बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर सालम लाए तो तेरा है, कुछ खा ले तो तेरा नहीं है। और लोगों, मेरे हुजूर ने कुत्ते का हक भी हुक्मरानों के हाथों से महफूज फरमाया। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया ये चीते और शेर की खाल पर, यानी किसी दरिंदे की खाल पर बादशाह खालों पे बैठा करते थे, हर लोगों की गर्दनें उड़ाते थे। फरमाया खबरदार, शेर चीते की खाल पर नहीं बैठना, अंदर दरिंदगी पैदा होगी और जिसके अंदर दरिंदगी आ जाए रहमत निकल जाए। वो हजरत मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला कैसे हो सकता है। अल्लाहु अकबर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ रब्बे काबा की कसम, आज जो तकरीर की आज़ादी है, आज जो तहरीर की आज़ादी है, आज जो बोलने की आज़ादी है, अफसोस की बात ये कि वही आज़ादी इस्तेमाल करके तुम मेरे हुजूर की तौहीन कर, ये आज़ादी नहीं है, ये बर्बादी है। ताज़ा बात सुन लो, अमेरिका का जनाब एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, और ये जनाब हिस्टोरियन और ये अमेरिकी फौज का बहुत बड़ा अफसर है, इसका नाम रिचर्ड जिब्रील है। इसको जनाब एक बहुत बड़ा अदारा दिया गया, कई साल उसने रिसर्च की, रिसर्च अमेरिका की, रिसर्च कनाडा की, रिसर्च यूरोप की, ताज़ा रिसर्च क्या आई है, कहता है उसकी ड्यूटी लगाई तारीख इंसानी के जितने जनरल और
उन सब की हिस्ट्री देखो और उन सब में कौन सा ऐसा जर्नैल है जिसकी जर्नैली में रहमत का पहलू है। वो क्या कहता है, एक ही जर्नैल पता तमाम इंसानियत की तारीख में जिसकी जर्नैली में भी रहमत है, उनका नाम नामी हजरत मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे जर्नैल आज़म है कि उनकी जर्नैली में फरमाया औरतों को कत्ल नहीं करना, बच्चों को कत्ल नहीं करना। जंग के दौरान जो अपनी कुटिया में बैठा, अपनी इबादत गाह में बैठा, अपनी इबादत कर रहा है, उसको भी कत्ल नहीं करना, मजदूर को भी कत्ल नहीं करना। जो जंग के दौरान डर खौफ के मारे कलमा पढ़ दे, उसको भी कत्ल नहीं करना। जो हथियार फेंक कर भाग उठे, उसको भी कत्ल नहीं करना। बूढ़े को भी कत्ल नहीं करना। अल्लाह अल्लाह ये उसूल दिए हैं, हजरत मोहम्मद करीम ने दिए हैं। पैगंबर अमन को माना जाएगा, इस कायनात में अमन होगा, वगरना अमन नहीं होगा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।